हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव चौकी चैनल पे। मैं हर्ष खत्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं काफ़ी समय बाद वीडियो डाल रहा हूं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं अभी बिज़ी था। मैं भी ढाके बंगाल का जादू सिद्ध करने में लगा हुआ था और अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। उसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, तो शायद ही मैं आप जल्दी आपका कॉल पिक कर पाऊँ। हाँ, ये है कि अगर आप व्हाट्सअप करते हो तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और जिन बच्चों का काम पेंडिंग था, मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। और साथ ही साथ अब जो एक्स्ट्रा काम आ रहा है, देखो भाई, प्रॉब्लम ये हो गई है कि बिना यूट्यूब चैनल के ही लोग इतना ज़्यादा भीड़ लगा के बैठ गए घर के अंदर। रोज़ की 20 से 30 बंदे आ जाते हैं ना, तो फिर ना तो मेरे को वीडियो डालने का टाइम मिलता है, ना किसी और चीज़ का मिलता है। इसी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा हूँ क्योंकि मैं अकेले काम करता हूँ सारा। अगर मैं आपका कॉल ना पिक करूँ तो प्लीज़ ये समझ जाना कि मैं पक्का बिज़ी चल रहा हूँ। और हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि भाई देखो, कैसा भी काम हो, तंत्र मंत्र भूत प्रेत ये सब करना ईजी है। लेकिन जो बंदे मेरे पास वशीकरण के लिए आते जी, मुझे इससे शादी करनी है, उसके माँ बाप नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। तो एक बात मैं बता दूं भाई, देखो ये सारे काम मैं करता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं करता। मैं इस काम से बहुत ज़्यादा चिढ़ता हूँ। वशीकरण टाइप का हो गया, या किसी पे कुछ ऐसा करना कि भाई हाँ मेरी बीवी मिल जाए, या फिर किसी का फलाना चीज़ हो जाए। तो देखो, इन चीज़ों के लिए मुझे कॉल करना बेकार है, मैसेज करना भी बेकार है, क्योंकि मैं रिप्लाई ही नहीं दूंगा तुम्हें। और साथ ही साथ कई लोग मेरे पास ये आके बोलते हैं आपकी यक्षिनी के साथ हमें फलाना चीज़ करनी है, मतलब कि उल्टा सीधा करना है, हमें धन दौलत ला के देगी, क्या 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी। तो देखो, 21 दिन की तो विद्या जो होती है ना, वो सिद्ध हो जाती है। लेकिन वो किन लोगों को सिद्ध होती है? जिनका जप तप अच्छा होता है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत कर रखी पहले। पहले आप लोगों ने कोई मंत्र नहीं सिद्ध करा, माला नहीं सिद्ध करी, तो ये कैसे आप सोच सकते हो कि आप किसी बड़ी सुप्रीम पावर को सिद्ध कर सकते हो? हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है। बंदे मैसेज करके कहेंगे, कॉल करके कहेंगे कि हम बहुत मेहनती, हम कर लेंगे। और जब मैं उन्हें माला करवाता हूँ गुरु दीक्षा दे के, तो बंदा 1 घंटा नहीं बैठ पाता है, कहता है नहीं भगत जी, अपना ना गुरु मंत्र छोटा करके दे दो, हमें फलाना चीज़ करके दे दो, हम पे टाइम नहीं है। तो भाई, जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था तो मेरे पास आके तुमने दीक्षा ली ही क्यों? और मुझे तो भाई अभी तक जो है ना, मैं बता दूं, इतने चेले हैं मेरे, लगभग हैं 60-70 के करीब चेले हैं। उसमें से काम के सिर्फ 4 चेले हैं मेरे, गिन के 4 चेले हैं, जिनने अभी तक मेरी विद्या दी और उसको सिद्ध करी, और अब जाके वो अपना आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं सिद्ध हो रही, मैं मानता हूँ कि वो लोग भी मेहनत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि आप लोगों की तरफ से कमी रहती है, क्योंकि आप लालच लालच कर बैठते हो, या फिर फलाना चीज़ कर बैठते हो, ठीक है। हर चीज़ के लिए टाइम और पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आप लोगों को क्या देने आया हूँ? आज मैं आपको वो विद्या देने आया हूँ जो मैंने अभी हाल ही में सिद्ध करी, यानी कि ऐसा मान लो कि इसी मंथ में सिद्ध करी, जिसके लिए मैं बाहर गया हुआ था, अपने गुरुजी के साथ था। तो अब ये सिद्धि हो चुकी है। लेकिन इस सिद्धि को देने का मतलब क्या है? इस सिद्धि को आज तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिया है, और साथ ही साथ ये काफ़ी कारगर सिद्धि है, ठीक है। इसका अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा लोगों का भला भी कर सकते हो, साथ ही साथ आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके अलावा आप अच्छे अच्छे कामों को कर सकते हो, अच्छा अच्छा देवता आगे पीछे नाच जाएगा आपके, अगर आपने ये साधना सिद्ध कर ली, क्योंकि ये साधना बिना मंत्रों के सिद्ध होती है। और ये काफ़ी खतरनाक साधना है, तो इसे सिर्फ वो बंदा करे जिसने मरगट का जादू सिद्ध कर रखा है, मरगट का जाल सिद्ध कर रखा है। यहाँ तक अगर आप मेरे से दीक्षा लेके पहुँचना चाहते हो तो भाई बहुत मेहनत लग जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या क्या झेला है इसके लिए, और फाइनली मैंने इसे कंप्लीट किया है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है, ठीक है। ये आपको यहाँ से क्लिप मिल जाएगी, मैं अभी जो अभी सेवा कर रहा हूँ उसकी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस साधना को करना कैसे है। सबसे पहले भोले बाबा के ऊपर चढ़ने वाला जो व्हाइट कलर का एक फ्लावर होता है, ठीक है, जिसे आँख कहते हैं, आँख का ले सकते हो, या तो आप किसी और का ले सकते हो, खेड़े का भी ले सकते हो, ठीक है। जो आँख का पेड़ होता है ना, उसके पेड़ की आपको ज़रूरत रहेगी। और जिसके ऊपर टिड्डे बैठते हैं, ठीक है, जिससे बचपन में खेलते थे, राजा रानी करके, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस वाले पौधे की आपको ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ ये मतलब कि ये साधना जो होगी आपकी, ये होगी मरगट में। कौन से मरगट में होगी? उस मरगट में होगी जहाँ पे जमुना बहती हो या कोई बहता पानी हो, ठीक है, उसी मरगट में सिद्ध होगी। सबसे पहले चिता की जलती हुई जो राख होती है वो लेनी है। राख लेने के बाद आपको जहाँ पे पानी बह रहा है वहाँ पे आग की लकड़ी से आग लगानी है, हवन की तरह वहाँ हो जानी चाहिए, आग हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको जो राख आपने उठाई है, उस राख को ये मंत्र पढ़ते हुए आपको 3 बार बोलना है। उसके बाद आपको आगे सिंपली जो पौधा आपको मंगाया है, उस पौधे के अंदर से 4 पत्ते तोड़ने हैं, मतलब उसे खोल लेना, वो खुल जाएगा, उसके अंदर से 4 पत्ते तोड़ लेना। उसके बाद उस 4 पत्ते के अंदर थोड़ा थोड़ा अपनी सबसे लास्ट वाली जो फिंगर होती है हमारे हाथ की, जो सबसे छोटी फिंगर होती है, उंगली होती है सबसे छोटी वाली, उसमें से थोड़ा सा ब्लड उन चारों पे गिराने के बाद उसकी आहुति देते हुए
आपको मरगट को उठाना है, ठीक है। इससे मरगट को उठाना है, जगाना नहीं है, उठाना है। यहाँ आपके सामने ये देवी आके खड़ी हो जाएगी। ये देवी यक्षिणी से भी खतरनाक होती है, ठीक है। अभी तक आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो, यक्षिणी हो गई, अप्सरा हो गई या वैश्या हो गई। ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये तीनों से बढ़कर है, और ये जो आपकी इच्छा है, कैसी भी इच्छा है, उसे पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये इसको करने के बाद आप काफ़ी जटिल रूप से कार्य भी कर सकते हो। सट्टे के नंबर हो गए, ठीक है, भूत प्रेत हो गए, जिन-जिन्नात हो गए, इन सबको तो आगे पीछे नचा दोगे अपने बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र क्या करना है? मंत्र है आपका ओम ठा 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 ओम हम हम। सिंपल मंत्र है, ठीक है, आसान मंत्र है, इसलिए दूसरी बार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मंत्र की साधना जो बंदा सिद्ध कर गया ना, वो दुनिया में किसी चीज़ से नहीं डर सकता। कोई माइका लालू उसका बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में साधना सिद्ध करी और मुझे पता है कि इसका दम क्या है। इसमें तो गलती ये कि एक गलती आपने कर दी और आप ख़त्म हो, ऑन द स्पॉट मर जाओगे, इसमें ये गलती कर दी तो। और इस साधना देने का सिर्फ अर्थ यही है कि यूट्यूब पे बहुत लोग ये अंडरस्टैंड चीज़ें फैला रहे हैं कि अप्सरा सिद्ध कर लो, ये सब सिद्ध कर लो। जो एक्चुअल विद्या होती है ना, मतलब कि जो कारगर विद्या होती है, वो यही होती है जिन्हें जगाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे जगाने में सक्षम हो गए, इसे सिद्ध करने में सक्षम हो गए, तो अप्सरा जैसी कुछ भी नहीं, आप अकेले 100 अप्सराओं को फेंक दोगे उठा के, अगर ये सिद्ध हो जाए। इसको कहा जाता है हमारे में चिता मठी, ठीक है, यानी कि मठ की चिता। मठ का मतलब आप समझते हो कि मठ होता है एक, जैसे एक मटका होता है, उसके अंदर कई चीज़ें, यानी कि 52 से 53 ऐसी खतरनाक चीज़ें किसी बंदे के ऊपर छोड़ देना, तो बंदा 10 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, 3 उल्टी पे ख़त्म हो जाएगा इंसान। और अगर आप किसी का भला करो, सामने मरगट काल का हो या खुद माता पात्री वाली, उन सबको उठा के आप इसके अंदर डाल दोगे ना, तो ऑन द स्पॉट उनका भी खेल खत्म हो जाएगा, सारा देवी देवताओं का अंश तक खत्म हो जाएगा, भले ही उनके घर के गुरु गद्दी क्यों ना हो। क्योंकि मैं भक्तावल से हूँ और भक्तावल मुझे पता है अब कैसे करनी है, ठीक है। और जो लोग परेशान हैं, देखो आप लोग परेशान हो, मैं जानता हूँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो मैं भी आपको जो जितना हो सके उतना टाइम दूंगा। अगर मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो प्लीज़ बार बार कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे जितना हो सके उतना कनेक्ट रहना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु दीक्षा ले लो, दिवाली का समय आ रहा है, वैसे ही आगे कुछ सीखोगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आपकी काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी। साथ ही साथ आपको पता है गुरु दीक्षा का कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने कहा था पिछली वाली वीडियो में कि जी हाँ इतनी चीज़ें, इतना पैसा लग जाएगा। देखो सात्विक का तो सही है कि 725 में आ जाता है सामान, तामसिक का 900 हो गया, क्योंकि अब वो जो बोतल और जो कढ़ाई वगैरह है ना, काफ़ी महंगी सी हो गई है, तो वो अब मैं अपनी जेब से दूंगा थोड़ी, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा ये, ठीक है। साधना सिद्ध होने के बाद आपको मेरे पास आना पड़ेगा, ताकि मैं साधना से वचन ले सकूँ, आपने जो भी चीज़ सिद्ध करी, जो भी मंत्र सिद्ध करा है, उसको आपको संपूर्ण सिद्ध करके दूँ मैं। उसके बाद आपको जयकात लगेगी। जयकात ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती, उसमें भी मर्जी है देनी नहीं देनी, क्योंकि धूना लगता है, उसके लिए आप फल फ्रूट ले आओ, ठीक है, केले वेले ले आओ, तो वैसे ही हो जाता है। तो यही सब है, ठीक है। नकलियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये मैंने विद्या जो बताई है, ये विद्या कोई नहीं बताता भाई। जो होता है ना बिल्कुल ही इंसान की, जो डूबा पड़ा है भक्तावल में, उसी को ये बात पता है। अगर आप लोग भगत वगैरह सबल सिंह के, केसरमल के, तो ये बात से आप भली भांति वाकिफ होगे कि मठ जगाना कितनी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो मिलता हूँ आप लोगों से, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। भगवान से मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि आप लोग भी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते रहो। और जो लोग साधक हैं, नए साधक हैं, जिन्हें घबराहट वगैरह होती है, उनकी टेंशन मत लेना, आप लोगों की परेशानी सारी की सारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से, जब तक के लिए गुड बाय। जय दादा केसरमल बावरी पवन की जय, मेरे भैरव बाबा की।